अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो, होम लोन लेने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 चीजें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको कोई बैंक वाला नहीं बताएगा, ना ही आपको कोई प्रॉपर्टी वाला बताएगा। ये वो चीजें हैं जिन्हें फॉलो करके आपका होम लोन वन गो में क्लियर शॉट में अप्रूव हो जाएगा। और आज हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज होम लोन अप्रूव कैसे कराएं। सबसे पहली चीज, अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हो तो जिस बैंक अकाउंट से आप अपने होम लोन लिंक कराना चाहते हो, जिस अकाउंट से आपकी ईएमआई कटेगी, किस्त कटेगी, याद रखिए और कोशिश करेंगे उसके अंदर कम से कम 1 साल का आप एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखें। भाई ऐसा ना हो कि आप एवरेज अपने अकाउंट में 10-5 हज़ार रुपए रखते हो और आप लोन अप्लाई कर रहे हो 50 लाख का, और आपने लोन अप्लाई करने से पहले एकदम से बड़ा अमाउंट डाल दिया। ऐसे लोग ज्यादातर शक के घेरे में आ जाते हैं, इसलिए आप एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करना जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज है, आपके पास एक छोटा अगर लोन है तो वो आपके लिए बड़ी मदद कर सकता है। अगर आपके पास कोई आपके अकाउंट में लोन है जिसकी आप टाइम पे किस्त भरते हो, ईएमआई भरते हो, तो आपकी क्रेडिबल हिस्ट्री, आपकी क्रेडिबल क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन होती है कि हाँ, ये व्यक्ति समय पे अपनी इस वाले लोन की भी ईएमआई चुकाता है, तो डेफिनेटली ये अपने होम लोन की किस्त भी टाइम पे चुका देगा। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपनी क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करना। होम लोन लेने वाले जो लोग होते हैं उनका क्रेडिट स्कोर कम से कम 750 जरूर होना चाहिए। बहुत सारे बैंक 725 तक का क्रेडिट स्कोर रिजेक्ट कर देते हैं होम लोन के लिए, तो मेक श्योर कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 या प्लस ही हो। Fourth and very important point is have a few investments in your name. For example, if you are applying for a home loan, और अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है जो आपके पैन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये बहुत बड़ी नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। इसका मतलब कि आपके पास कोई जमा पूंजी नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कोई बहुत बड़ी पॉलिसीज नहीं है, इट्स ओके, बट एटलीस्ट एक आपके अकाउंट के अंदर रेकरिंग डिपॉजिट, जिसे आमतौर पे आरडी कहते हैं, या फिर आपके पास एक एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट जरूर होनी चाहिए। बैंक को भरोसा होता है कि हाँ, जिस व्यक्ति को मैं लोन दे रहा हूँ वो इतना केपेबल है, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि वो कल को जरूरत पड़ने पे अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ के या अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसे से मेरे होम लोन की किस्त चुका सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू हैव अ क्रेडिट कार्ड। यस, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये जो होम लोन देने वाले लोग होते हैं, ये जो टीम होती है, जो बैंक होता है, वो हमेशा इस चीज के ऊपर ध्यान देता है कि क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड होने का मतलब है क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन होना। वो आपकी पूरी जीवन चलती रहती है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिससे आप छोटा सा पैसा उधार लेते हो, जिसको आप टाइम पे भरते हो, फिर आप ये करते रहते हो, हर महीने आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती रहती है। सो यस, हैविंग अ क्रेडिट कार्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड द सिक्स्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हैविंग अ लाइफ इंश्योरेंस। नॉट ओनली लाइफ इंश्योरेंस, हैविंग अ मेडिक्लेम और अ हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक्स, जो क्रेडिट मैनेजर्स होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, जो लोन देने वाले होते हैं, वो ये जरूर देखते हैं कि आपको अपनी जान की कितनी परवाह है, और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो उनका पैसा तो डूब जाएगा। इसलिए बैंक हमेशा हमेशा देखता है कि क्या आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपके लोन रिजेक्ट होने के काफी हाई चांसेस होते हैं। सो इन केस अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस। वी वुड सजेस्ट यू कि आप लाइफ के साथ साथ एक टर्म इंश्योरेंस भी कराएं, और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना मस्ट है। सेवेंथ एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू मेक योर पार्टनर अ को एप्लीकेंट। अगर आपका स्पाउस, आपका पार्टनर जॉब करता है, वो भी अर्निंग मेंबर है आपकी फैमिली के अंदर, तो आप उसको आसानी से को एप्लीकेंट बना सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, बैंक का जो अमाउंट होता है लोन देने वाला, वो आपका डिवाइड हो जाता है। उसमें आपको एक लंबे अमाउंट के लिए लोन भी मिल सकता है, बड़े अमाउंट का लोन मिल सकता है, और बैंक को हमेशा तसल्ली रहती है कि ये नहीं तो ये सही, तो दो अगर एप्लीकेंट से तो आपके लोन सैंक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। एथ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जितना लंबा ड्यूरेशन रखोगे, बैंक उतना ज्यादा खुश होगा। अब आप ये सोचोगे कि बैंक ऐसा क्यों चाहेगा कि लंबे टाइम तक लोन चलता रहे। वेल, बैंक ऐसा इसलिए चाहेगा बिकॉज जितना लंबा आपका लोन चलेगा उतना ज्यादा आपसे बैंक ब्याज यानी इंटरेस्ट वसूल सकता है। ऊपर से अगर आपका लोन लंबे टाइम का होता है तो बैंक को तसल्ली भी होती है कि 20 साल में, 25-30 साल में तो इंसान अपना लोन चुका ही देता है, उसके पास एक विंडो, उसको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डू नॉट स्विच योर जॉब फ्रीक्वेंटली। बैंक ये हमेशा जरूर देखता है कि आपने पिछले 5-6 साल के अंदर कितनी जल्दी नौकरियां बदली, क्योंकि अगर आपकी जॉब अनस्टेबल होगी, अगर आप खुद अपने प्रोफेशन में अनस्टेबल होंगे, तो बैंक को डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर से जॉब बदल लें, कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। बिकॉज
अगर आप नौकरी करते हैं तो आप होम लोन आराम से चुका सकते हैं। अगर आपकी नौकरी फंस जाती है तो शायद आपकी पेइंग कैपेसिटी भी स्लो हो जाएगी, इसलिए बैंक फ्रीक्वेंट जॉब चेंजर्स को लोन थोड़ा रोक कर देते थे। एंड द 10th एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आप जितना ज्यादा पैसा अपनी डाउन पेमेंट में दे सकते हैं वो जरूर दीजिए। बैंक ये भी देखता है कि आपके पास कितनी लिक्विडिटी है डाउन पेमेंट करने के बाद। मान लीजिए कि आपका घर 1 करोड़ का था, जिसमें से आपने 60 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दी, 40 लाख रुपए आपने लोन में दे दिए। लेकिन बैंक ये भी जरूर देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा पैसा आपने घर में दे दिया और बाद में आपके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास अगर पीछे पैसा नहीं बचा तो बैंक आपको कभी लोन नहीं देगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि शायद आप बाद में आगे चल के फंस जाएंगे और आप अपनी ईएमआई नहीं भर पाएंगे। इसलिए आप अगर घर खरीदने का सोच रहे हैं, होम लोन लेने का सोच रहे हैं, तो सैंक्शन होने से पहले 10 पॉइंट्स को ध्यान जरूर रखें। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपका होम लोन 1 गो में क्लीन चिट में एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपके भी होम लोन से जुड़े कुछ सवाल हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।